So what we have to read today? Chapter 3. Next topic of chapter 3, metal and non-metal. So we have discussed in previous class about what the chemical properties of metal, chemical properties of non-metal, uses of metal, uses of non-metals. These all topics have been cleared in previous class. Okay. So today we have to start the next topic, which is how do metal and non-metals react. How do metals and non-metals react? मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करता है? तो सबसे पहले देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों को ये जानना होगा कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, रिएक्शन किस लिए होता है, व्हाट इज द रीजन behind any substance or any atom is just participating in any chemical reaction. क्यों केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, रिएक्शन आखिर क्यों होता है, क्यों जो है बिना रिएक्शन का क्यों नहीं रह सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारा चीज, उसके पहले स्टार्ट करेंगे एक बड़ा सा फिगर से। दिस इज एन एटम। देखो, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होता है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, एक और बनाओ अंदर 7। ये 7 ऑर्बिट्स है। एक्चुअली एटम में 6-7 ऑर्बिट हम लोग पढ़ते हैं, बट फिक्स नंबर नहीं होता है एटम का। एटम में प्रेजेंट ऑर्बिट का, एटम में प्रेजेंट ऑर्बिट जो है बढ़ सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स कितना है उसके अनुसार जो है ऑर्बिट इंक्रीज और डिक्रीज होते रहेगा। यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं KLMNOP, ठीक है, 6 to 7 ऑर्बिट पढ़ते हैं मेनली, ठीक है। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कैपेसिटी कितना है ये हम लोगों को देखना है। क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कैपेसिटी। तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कितना रहेगा ये निकाला जाता है इस फार्मूला से, 2n², वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट कहने का मतलब कि जस्ट सपोज कि मान लो ये फर्स्ट वाला ऑर्बिट है, ये वाला ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट है। तो यू विल राइट व्हाट, 2 into n के जगह पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट। कितना नंबर का ऑर्बिट है? पहला नंबर, तो फर्स्ट 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 into 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। इट मींस पहला जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा उसमें कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? तो 2 रहेगा। कितना रहेगा? 2। अब मान लो सेकेंड है, तो n के जगह पर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, तो 2 into 2 4, 4 2 जा 8, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। थर्ड देखो, बात करते हैं हम लोग, थर्ड में कितना? तो 2 into 3 का स्क्वायर, n के जगह पर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो थर्ड में कितना हो जाएगा? 18। फोर्थ वहीं पर देखो, 2 into n के जगह पर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4 into 4 16 into 2 32। फोर्थ ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 32। आफ्टर देन फिफ्थ ऑर्बिट का बात करोगे तो n के जगह पर कितना हो जाएगा? 50 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 50 इलेक्ट्रॉन होगा। सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन में बात करोगे तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 72 इलेक्ट्रॉन होगा। सेवेंथ ऑर्बिट का बात करोगे, 2 into 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 98। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 98। मतलब कहने का कि यू जस्ट नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिट, मींस व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द orbits of atom you have just learned this time.
कि यदि कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिट ऑफ एटम का बात करें हम लोग, तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला को अप्लाई करके। दैट फॉर्मूला इज व्हाट, 2n²। फॉर्मूला क्या है, 2n²। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है, मेटल और नॉन मेटल या फिर कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम रिएक्शन करता किस लिए है, यही ना हम लोग को डिस्कस करना था। हम लोगों को डिस्कस क्या करना था कि ये रिएक्शन किस लिए करता है, क्यों करता है बिना मतलब का। तो देखो कोई भी दुनिया में कोई भी आदमी हो, कोई भी, नॉट ओनली एटम, कोई भी, हर आदमी चाहता है दूसरे के। अब जैसे किसका, तुम लोगों में से कौन ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता है कि हाँ हम भी जो है मुकेश अंबानी जितना पैसा वाला हो जाए, हम भी जो है अमिताभ बच्चन जैसा सुपरस्टार हो जाए, हम भी जो है अक्षय कुमार जैसा 500 करोड़ रुपया डोनेट करने वाला हो जाए। कौन नहीं चाहेगा, चाहेगा, हर कोई चाहता है। मतलब तुम्हारे आसपास में, जैसे सपोज कि तुम्हारे घर में, घर मान लो ये घर है हमारा, ठीक है, घर के बगल वाला, तुम्हारे बगल वाला यदि कोई काम कर रहा है, अच्छा उस अब वो अपने घर में शादी किया, शादी का अरेंजमेंट में जस्ट सपोज कि वो 20 लाख रुपया खर्च किया। कितना खर्च किया, 20 लाख रुपया खर्च किया। अब तुम उसके शादी के अरेंजमेंट को देखकर चकाचौंध रह गए, वाह क्या फैंटास्टिक अरेंजमेंट था, 20 लाख रुपया खर्च। मैं भी अपने घर अपने भैया का शादी, अपना बेटा का शादी करूंगा, बेटी का शादी करूंगा, तो 20 लाख रुपया खर्च करूंगा और इसी तरह का अरेंजमेंट करूंगा। मीन्स हमारे सोसाइटी में जो अच्छा होता है उसको हम लोग देखकर कॉपी करना चाहते हैं, उसके जैसा करना चाहते हैं। एग्जैक्टली ठीक उसी तरह हम लोगों के स्वभाव का ही, इंसानी स्वभाव का ही ये बेवकूफ एटम भी होता है। इसके आसपास में मतलब जो एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स हम लोग जो पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, नॉन एलिमेंट तो 115 ही है। वैसे हम लोग जितना भी एलिमेंट देख रहे हैं उसमें 6 ऐसा एलिमेंट है ना जो दूसरे को जलाता है। नहीं होता है दूसरे की तरक्की से जलना, मतलब समृद्ध रहता है, स्टेबल रहता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, अपना में मगन रहता है, बिंदास रहता है। क्या लाइफ है, पूछो मत। वो एलिमेंट कौन कौन सा है, तो वो है तुम्हारा हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, वो है नियोन जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, वो है आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, वो है क्रिप्टन जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है, वो है जेनन जिसका एटॉमिक नंबर 54 होता है, वो है रेडन जिसका एटॉमिक नंबर 86 होता है। देखो दीज आर द एलिमेंट्स। ये सब जो एलिमेंट्स हैं एक्चुअल में कैसा एलिमेंट्स है जानते हो? जैसे हमारे समाज में, हमारे आसपास में जो बगल वाला के घर में यदि कोई डॉक्टर बन गया कोई लड़का, बगल वाला के घर में कोई आईएएस बन गया लड़का, कोई डीएसपी बन गया, कोई एसपी बन गया, कोई इंस्पेक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, तो पापा दे थप्पड़, देखो पढ़ता था दिन रात, दे थप्पड़, देखो नालायक, उसके जैसा पढ़ो, देखो आईएएस बन गया, डीएम बन गया, एसपी बन गया। मतलब हमारे समाज में 6-7 अच्छा घर वाला घर लोग है जो काफी तरक्की किया, उसको दिखाकर हम लोगों को भी बोला जाएगा, मतलब आप लोगों को बोला जाएगा कि ऐसा करो, ठीक है। ठीक उसी तरह ये तो मात्र 6 ही है जो अपने आप में पूरा स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब होता है इनर्टनेस। स्टेबल का मतलब क्या होता है? इनर्टनेस। ये जो 6 एलिमेंट विच यू आर लुकिंग, इनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, इनको किसी का जरूरत नहीं होता है, ये बिंदास रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं।
इनर्ट रहते हैं। दिस आर द इनर्ट एलिमेंट, स्टेबल एलिमेंट। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, रेडन। These are the 6 elements which are inert in nature, which are stable. इनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, और इन्हीं के जैसा बाकी सारा एलिमेंट बनना चाहता है। हर एलिमेंट कोशिश करता है कि इन एलिमेंट्स जैसा मैं भी बन जाऊं। हर एलिमेंट चाहता है कि ऐसा ही मैं भी हो जाऊं, ठीक है। और दैट्स वाई वो लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं। इसी कारण से वो लोग क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, तो क्यों तो देख लिए, कैसे करेंगे और ये जो है इनर्ट कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। इसके इनर्टनेस को प्रूफ करने के लिए आपको जानना होगा एक टर्म, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स ऑफ एटम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर? तो इन द ऑर्बिट्स, इन द ऑर्बिट ऑफ एटम। एटम के ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का कि बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे इनर्टनेस। तो एक्चुअली आखिर ये जो एलिमेंट्स हैं, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दीज 6 एलिमेंट क्या करना चाहते हैं? इनके जैसा होना चाहते हैं। मतलब इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब फिर आप लोगों को नहीं पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। अब देखो ये ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? तो एक्चुअली ये ऑर्बिट जो है ना, इसको आप लोग सेल भी बोल सकते हो। CELL नहीं, SHELL, इसको सेल भी बोला जाता है। तो ये सेल जो है इसको हम लोग KLMN इस नाम से जानते हैं, ये तो अच्छी तरह पता है। यस, इस सेल के इनसाइड एक और सबसेल होता है। क्या होता है? सबसेल। क्या होता है? सब सेल होता है। सेल के इनसाइड क्या होता है? सब सेल होता है। इस सब सेल को नेमिंग किया गया है SPDF से। किस नाम से नेमिंग किया गया है? SPDF, जिसमें S का इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कैपेसिटी है 2। मतलब S जो सबसेल है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। P जो सबसेल है वो 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। D जो सबसेल है वो 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। एंड F जो सबसेल है वो 14 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है? 14 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे। क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। S का कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कैपेसिटी 2, P का 6, D का 10, F का 14। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का यदि बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन एलिमेंट्स में कैसा होता है? इन एलिमेंट्स में देखो, हीलियम के केस में देखना केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 होता है। हीलियम का पहला ऑर्बिट में 2। नियोन का बात करेंगे हम लोग। किसका बात करेंगे? नियोन का। तो इसमें देखो कितना ऑर्बिट होगा? 1, 2 ऑर्बिट होगा। नियोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8। तीसरा कौन है? आर्गन। तीसरा कौन है? आर्गन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 8। देखो 8। इसमें आर्गन के बाद कौन सा है? क्रिप्टन। क्रिप्टन का बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8,
18 और फोर्थ ऑर्बिट में कितना 8, कितना 8 देखो, और 8 to 10 18 28 8 36, क्रिप्टन में 36। अब देखो तो एकमात्र हीलियम को छोड़कर सारे जो एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, देख लो तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 8 8 8 8 8 है, 8 8 है। अब देखो हीलियम के बाद नियोन आर्गन क्रिप्टन का बना लिया तुम लोगों ने। नियोन के बाद क्या है, ज़ेनन। क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद क्या है, ज़ेनन। ज़ेनन का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि ये करोगे, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड में कितना, थोड़ा बड़ा बड़ा बन जा रहा है, थोड़ा छोटा बड़ा, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में कितना कैपेसिटी है, फोर्थ का 4 into 4 32 ना, 8 to 10 18 28 28 2 और 30 30 60, okay 60, it means how much, कल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग इसका, क्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना, फोर्थ 4 4 का 16 देना 32, फोर्थ ऑर्बिट में कितना 32। तो ओके, अब हम लोग देखेंगे क्या कि किसमें, ज़ेनन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है और कैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसका। तो ज़ेनन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8, रेडन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8, सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, 8, ठीक है। इट मींस हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 8 हो रहा है। देखो रेडन के में 2 8 18 32 18 8 means in the outermost orbit of helium there are 2 electrons. In the outermost orbit of neon there are 10 electrons. In the outermost orbits of argon, krypton, xenon, radon there are 8 electrons. Outermost means सबसे बाहर, not outer, outermost, ठीक है। तो एकमात्र हीलियम के केस में इलेक्ट्रॉन जो है एटम कितना है, 2 है। इट मींस एटम जो है डोएट रूल फॉलो करेगा स्टेबल होने के लिए। एकमात्र हीलियम के नजदीक वाला जो एलिमेंट होगा वो कौन सा रूल फॉलो करेगा, डोएट रूल फॉलो करेगा। किस लिए, तो स्टेबल होने के लिए। और हीलियम से दूर, नियोन के करीब और नियोन से दूर वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, तो वो सब रूल फॉलो करेंगे ऑक्टेट रूल। किस लिए, तो टू बी स्टेबल, टू गेट इनर्टनेस। तो इनर्टनेस के लिए या तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 या तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। means atoms will follow octet or duet rule to become inert or stable। तो अब हम लोग इस पोजीशन में आ गए हैं कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं ये देख सके। एक्चुअली मेटल का बात करें हम लोग, ठीक है, तो सबसे तो हम लोग 2 एलिमेंट का एग्जांपल लेंगे। किसका एग्जांपल लेंगे, 2 एलिमेंट का, जिसमें एक क्या होगा, मेटल होगा और एक क्या होगा, नॉन मेटल होगा। मैग्नीशियम इज अ मेटल, यू बेटर नो। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, यू बेटर नो। मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। अब दोनों का यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे तो कितना होगा, देखो तो 2 8 2 और इसका क्या होगा 2 and 6।
एक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात बताओ, मैंने पहले ही बोल रखा है कि हीलियम के नजदीक वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो ये 12 किसके करीब है? 2 के करीब है या 10 के करीब है? तो ये इजीली बता दोगे कि 10, 11, 12, 10, 11, 12। 10 के बाद 12 तुरंत आ जाता है, 2 के काफी दूर है। इट मींस हीलियम से काफी दूर है, नियोन के करीब है, और हीलियम से दूर जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सारे एलिमेंट कौन से रूल फॉलो करते हैं? ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। इट मींस वे चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसको क्या करना होगा? ये जो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको ये क्या कर देगा? लूज कर देगा, दे देगा किसी को कि भाई मुझे 8 होना है, मुझे पड़ोसी जैसा स्टेबल रहना है, किसी चीज का झंझट नहीं लेना है, मुझे दुनिया से किसी तरह का मतलब नहीं रखना है, ये ले जाओ जल्दी से कोई, ठीक है, ये ज्यादा है जिसके कारण मेरा टेंशन बढ़ रहा है। तो इस टेंशन को कम करने के लिए क्या कर देगा? हटा देगा। 2 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करेगा? लूज कर देगा, दे देगा। अब एक बात बताओ, अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो गया, अब ये स्टेबल हो गया, नियोन जैसा हो गया ना, पड़ोसी जैसा, अपने पड़ोसी जैसा, देखो अपने पड़ोसी जैसा हो गया। ये ऑक्सीजन भाई साहब है, ये अब चाहेंगे, इच्छा तो इनका भी है अपने पड़ोसी जैसा होने का, तो ये क्या करेंगे? इनके पास 6 है, इनके पास क्या है? 6 है। इनके पड़ोस में कौन है? नियोन है। इनके पड़ोस में हीलियम तो है नहीं, इनके पड़ोस में कौन है? नियोन है। ये नियोन जैसा होना चाहेंगे, तो नियोन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रखे हुए है भाई? 8 रखे हुए हैं। ये भी चाहेंगे ना कि इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाए, और वो 8 करने के लिए क्या करेंगे? भिखमंगी करेंगे, मांगेंगे, किसी से भीख लेंगे। मींस 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे, किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन लेने का कोशिश करेंगे, हमेशा किसी से क्या करेंगे? लेने के, भाई दो दे दो कोई कि हम जो है स्टेबल हो जाए। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ले लेगा, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा? 8 हो गया। ये भी नियोन जैसा हो गया ना, मतलब ये भी इनर्ट हो गया। यही काम करने के लिए आपस में मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं। देखो कैसे, ये भाई साहब के पास जो 2 एक्स्ट्रा था, ये इनके पास 2 एक्स्ट्रा था, इसके पास 2 कम था, तो ये फेंक देंगे, इससे अच्छा है कि इसको दे देंगे, फेंक देंगे, इससे अच्छा है कि इसको दे देंगे। और इसको जब दे देंगे तो +2 यहाँ हो जाएगा, तो +2 और 6 8 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस हो जाएगा 2, यहाँ से -2 हो जाएगा, निकल जाएगा, निकल गया तो वहां चला गया। और इसी कारण से मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं। अब जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे, देखो पिछला चैप्टर में, पिछला क्लास में मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि मेटल और मेटल आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, या तो मेटल नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे आपस में, या फिर नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे आपस में, ठीक है। जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे बॉन्डिंग। क्या देखेंगे? बॉन्डिंग। एक्चुअल में बॉन्डिंग तो बाद का बात है, पहले तो हम लोग को यही चीज में, ये जो टॉपिक है हम लोग का ना, इसी को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को बॉन्डिंग बताऊंगा। मैंने बोला क्या? मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल क्या होते हैं? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव
मींस ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। इनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो प्लस चार्ज आएगा। और वही नॉन मेटल्स का बात करें, नॉन मेटल्स का बात करें और इलेक्ट्रो निगेटिव। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, ये गेन करेगा। तो एक लूज करने वाला एक गेन करने वाला, दोनों में दोस्ती होगा कि नहीं होगा? होगा दोस्ती। और इसीलिए नॉन मेटल और मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं। अब जब ये नॉन मेटल और मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तो देखो, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनमें से लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज का फॉर्मेशन होता है, हम लोग जानते हैं। मींस आयन का फॉर्मेशन होता है, हम लोग जानते हैं। मान लो कि 18 कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर कितना है? 20। ठीक है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 20। प्रोटॉन कितना है? 20। अब एक बात बताओ, ये 2 8 8 2 दो इलेक्ट्रॉन तो ये लूज कर देगा। तो अब बच गया कितना? 8 8 8। मतलब पहले था कितना? 20 इलेक्ट्रॉन, अब कितना हो गया? 2 + 8 + 8 = 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन बच गया कितना? 18। और प्रोटॉन कितना है? 20 का 20। तो 20 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। बचा कौन? तो 2 प्रोटॉन बच जाएगा ना, 2 प्रोटॉन बच जाएगा। 2 प्रोटॉन मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 प्लस प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है तो 2 प्लस, इसीलिए कैल्शियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? 2 प्लस चार्ज आ गया। क्या चार्ज आ गया? 2 प्लस चार्ज आ गया कैल्शियम के ऊपर। और जैसे ही ये प्लस चार्ज आया, जैसे ही ये प्लस चार्ज आया, वैसे ही क्या हो जाएगा? ये आयन में कन्वर्ट हो गया। किस चीज में कन्वर्ट हो गया? आयन में कन्वर्ट हो गया। और वो भी कौन सा आयन? तो पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन को हम लोग बोलते हैं कटायन। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? कटायन। अब देखो, ये तो रहा मेटल का केस। अब हम लोग देखते हैं नॉन मेटल का एक एग्जांपल लेकर। तुम लोगों ने नाम सुना होगा क्लोरीन का। क्लोरीन का नाम सुने हो? क्लोरीन Cl, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17। मतलब प्रोटीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या कितना कितना है? 17 से 17। अब पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 7। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा? गेन करना चाहेगा, लेना चाहेगा किसी से लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस होगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस होगा। तो पहले था 2 8 7। अब क्या हो गया? 1 और ऐड हो गया तो अब हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितना है? 17 का 17। तो 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। बचेगा कौन? 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? निगेटिव। तो 1 माइनस लिख सकते हैं ना, 1 माइनस लिखो केवल, या फिर माइनस का सिंबल दे दो। तो 1 माइनस हो गया। 1 माइनस का मतलब क्लोरीन के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा निगेटिव। एक चार्ज कैसा आ जाएगा? निगेटिव। अब ये क्लोरीन के ऊपर चार्ज जब आ गया तो ये क्या हो गया? आयन हो गया। मतलब ये क्लोरीन आयन हो गया, क्लोराइड आयन। अब इस क्लोरीन के ऊपर जब चार्ज आ गया, आयन बन गया। कौन सा आयन बना है? निगेटिव आयन। कौन सा आयन आया है? निगेटिव आयन। मतलब चार्ज कैसा? निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज वाले आयन को हम लोग बोलते हैं अनायन। क्या बोलते हैं? अनायन बोलते हैं। अब ये चार्ज के फॉर्मेशन के कारण या फिर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एलिमेंट्स के बीच बॉन्डिंग होता है। एलिमेंट्स के बीच क्या होता है? बॉन्डिंग, बंधन। आपस में बंधता है लोग कि भाई हम और तुम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, ना होंगे कभी भी जुदा, कसम खा ले। ठीक है, मतलब ये लोग जुदा नहीं होने के लिए आपस में एक
बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, एंड दे दैट आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इज व्हाट? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ओके, दो मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं, जो उनको आपस में लिंक करे हुए रखता है। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड कितना तरह का होता है? तो दो तरह का। ये जब बॉन्ड बनेगा, अनायन कटायन बना, आपस में बॉन्डिंग करेगा, लोग एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके और एक साथ रहेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ये बॉन्ड दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। एक कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनता है जब लूज, कंप्लीट लूज और कंप्लीट गेन, जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच रिएक्शन होगा तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रखता है, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रखता है। ये क्या करेगा? एक पूरी तरह लूज कर देगा, इसको दे देगा, ठीक है। तो ये इसके पास हो जाएगा क्या? सोडियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8, क्लोरीन के पास भी आउटर मोस्ट में 8। अब ये कंफ्यूज नहीं होना सर कि सर 1 था दे दिया तो 8 कहां से? अरे उसके पहले वाला जो था 2 और 8 था, 2 8 और 1 था ना, तो ये 1 ना दिया, ये तो 8 है ना, तो अब ये हो गया इसके ऊपर क्लोरीन का 2 8 और 7 था, तो एक इसमें आ गया है, ये वाला एक इसमें आ गया है, तो ये वाला 8 हो गया है, ठीक है। तो क्लोरीन और सोडियम का कैसे? इस तरह ये कंप्लीटली लूज किया इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या किया? कंप्लीटली लूज किया, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या किया? कंप्लीटली लूज किया। और कंप्लीट लूज, एक कंप्लीट लूज कर रहा है और एक कंप्लीट गेन कर रहा है। इस तरह के कंप्लीट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयोनिक बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? देखो बहुत ही सिंपल है। कोवैलेंट बॉन्ड तो इससे भी सिंपल है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है मोस्टली नॉन मेटल्स के बीच बनता है। जैसे कार्बन का नाम सुने हो, इसका जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का नाम सुने हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब कार्बन और ऑक्सीजन यदि आपस में रिएक्शन करेगा, यदि आपस में रिएक्शन करेगा तो दोनों नॉन मेटल है। देखो तो कार्बन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, कार्बन भी नॉन मेटल और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो ये भी क्या करना चाहेगा? गेन करना चाहेगा। ऑक्सीजन भी गेन करना चाहेगा, तो दोनों गेन करना चाहेगा तो दोस्ती होगा? नहीं होगा। और इसीलिए ये दोनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। मींस नॉन मेटल जो है आपस में समझौता करता है, एक काम करते हैं भाई, हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं, मेरा काम तुमसे चल जाए, तुम्हारा काम मुझसे चल जाए, ठीक है। मतलब मेरे पास यदि कुल्हाड़ी है और तुम्हारे पास ये है क्या बोलते हैं, दाब है, तो एक काम करो, जब मुझे कुल्हाड़ी का काम है कुल्हाड़ी दे देना, तुम्हारे पास दाब का काम है दाब मैं दे दूंगा। मतलब उस टाइप का शेयरिंग होता है। यहाँ पर देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को क्या कर देगा? दे देगा, ठीक है। तो ये तो स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन के पास तो 8 हो गया, इसको 8 नहीं मिला, तो ये बोलेगा ना भैया मैं आपके साथ फ्रेंडशिप तब करूंगा जब आप अपने जैसा एक और को लेकर आएंगे। इट मींस ये एक कार्बन जो है 2 ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से 8 इसको भी हो गया, 8 इसको भी हो गया, 8 इसको हो गया। मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल हियर? नो ना?
अब देखो इसी में तुमसे थोड़ा सा घुमा कर बोलेगा क्या, अभी जो मैंने बोला कि आयोनिक बॉन्ड, जैसे मान लो कि क्लोरीन का, सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, मतलब कोई भी एलिमेंट, बोले कि मैग्नीशियम आयन का ये बताइए इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीशियम आयन का फॉर्मेशन पहले कीजिए। तो मैग्नीशियम आयन का फॉर्मेशन कर नहीं दोगे, 12 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 लूज कर देता है 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब Mg2+ बन गया मैग्नीशियम आयन। क्लोरीन आयन, ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 और ले लिया, कितना 6, 2 और 6 रहता है, तो 8 होने के लिए 2 और लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए, तो अब 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पहले था, फिर 2 और किसी से ले लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और प्रोटॉन 8 का 8 है, तो इस पर क्या हो गया, O2 माइनस आ गया, मींस आयन का फॉर्मेशन तो जान लिया। अब इसी को बोलेगा क्या जानते हो, इस मैग्नीशियम आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कीजिए, ये ऑक्सीजन आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कीजिए। बस तेरी के, ये भी कोई बात हुआ, बहुत ही इजी बात पूछा है, बोला है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। कौन सा आयन, मैग्नीशियम आयन। तो पहले मैग्नीशियम एटम का खींच लो ना जी, पहला मैग्नीशियम एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना रहता है, 2 रहता है ना, 2 रहता है, ठीक है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो उड़ जाएगा ना, गायब हो जाएगा ना। अब इसका क्या करना है, डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन के जगह पर डॉट बता देना है, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके बदला 1 डॉट, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके बदला 2 डॉट, 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके बदला 3 डॉट, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके बदला 4 डॉट, बस ऐसे ही तो डॉट रिप्रेजेंट कर देना। अब मैग्नीशियम आयन में आपके पास डॉट का रिप्रेजेंटेशन, हम लोग तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ना रिप्रेजेंट करते हैं केवल, हमेशा इतना ध्यान रखना, जितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है ना, उसी को लिख कर बताते हैं, उसके पहले वाला ऑर्बिट को नहीं बताते हैं। तो इसमें देखो तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तब ना मैग्नीशियम आयन, तुमसे कोई पूछेगा मैग्नीशियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक ये क्या बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर, तो तुम क्या बताओगे, Mg2, 2 इलेक्ट्रॉन बता दिया, हो गया। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का बताया जाता है जी, समझा, ये हो गया किसका, ये किसका हो गया, ये हो गया मैग्नीशियम एटम का। अब मगर तुमसे किसका पूछा जाएगा, मैग्नीशियम आयन का। तो मैग्नीशियम आयन में देखो तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खींचोगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 4 6 8 हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन के जगह पर डॉट लिख दिए, हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ठीक उसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड में भी, कोवेलेंट बॉन्ड जो बना, ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो ये कराए थे हम लोग, तो ये डॉट 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 जो कराए थे, यही तो है इलेक्ट्रॉन डॉट, यही तो है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन यही है। ठीक है, बहुत ही इजी चीज था। ओके, यहां तक तो तुम लोगों को किसी तरह का डाउट नहीं हुआ होगा अभी तक, मुझे लग रहा है। अब देखो इसमें कितना मजेदार और इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अभी तुम लोग को हम बताने जा रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग है। देखो ये जब तुम इसको थोड़ा घेर देना सब पता चलने के लिए, ये देखो ये हो गया, ये अब ये जो हो गया 2 4 6 8, घेर देना सब, कार्बन का 2 4 6 8, ऑक्सीजन 2 4 6 8, तो ये ऑक्सीजन का 2 4 6 8 हो गया। ठीक है, ये सर्किल कर देना सब, घेर देना, बॉन्ड बताने के लिए ये इस तरह घेरा जाता है। ठीक, तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कितना तरह का होता है, 3 टाइप का, बहुत ही इजी है। कोवेलेंट बॉन्ड कितना तरह का, 3 टाइप का। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड।
एक होता है डबल सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। देखो सिंगल बॉन्ड, कार्बन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, तो एक मीथेन का नाम सुने हो तुम लोग, CH4, ये देखो एक डॉट वन डॉट वन डॉट वन डॉट, ये सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, हाँ, तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक 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 1। ये देखो जादू, ये जादू नहीं है, टीपी टाइम पास, ठीक है। ये हो गया क्या, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का बात करें तो डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। O2 का नाम सुने हो तुम लोग, हाँ, O2 का नाम नहीं सुने हो, क्या बात करते हो। O2 के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। और अरे बाबा बेचारा ये तो गुस्सा जाएगा। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये इसका ट्रिपल बॉन्ड का देख लो, बहुत इजी है। N2 का नाम सुने हो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, देख लो 1 2 3, देखिए मींस यदि 2 एटम आपस में एक 2 या 2 से अधिक एटम आपस में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करे तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा डबल बॉन्ड बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो आज के लिए हम लोग का इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि और भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या क्या कैसे कैसे बनता है, इन डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, so if you have any doubt in these topics which I have taught today, you may ask. Okay.